सेकेंड क्वेश्चन पहले सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 32। यानी ए बराबर क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी ए बराबर हम क्या बोले हैं कि ए बराबर फर्स्ट टर्म लेंगे और डी बराबर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब कह रहा है सम, यानी ए प्लस 8 टर्म यानी T8 बराबर कितना दिया हुआ है 32, ठीक है। उसके बाद देयर प्रोडक्ट यानी ए इंटू T8 बराबर कितना, देयर प्रोडक्ट इज 60। देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम इसको मिटा के लिख लेते हैं। A इंटू T8 बराबर 60, ये दिया हुआ, तो यही दिया हुआ। इस पर देखिए अब कह रहा है, हम सबसे पहले अभी जस्ट बताए थे कि T18 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D, ये तो अभी जस्ट लिख ही आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा यहां लिख देते हैं। देखिए A प्लस D का मान A प्लस 7D बराबर 32, इसको क्या लिख सकते हैं 2A प्लस 7D बराबर 32, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये देखिए A इंटू T यानी A प्लस 7D बराबर कितना 60। ध्यान रखिएगा कि हम इसको लिख सकते हैं A प्लस A, इसको पहले थोड़ा एक सेंटेंस में और तोड़ लेते हैं। A प्लस 7D बराबर 32। देखिए A प्लस 7D बराबर 32 माइनस A, इसको थोड़ा याद रखें। क्यों, A प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। क्यों इसका जरूरत पड़ा, इसका कारण देखिए, हमको अभी प्रोडक्ट की बात करा है, तो A इंटू क्या है A प्लस 7D बराबर 60, यही दिया हो। हम डायरेक्ट A प्लस 7D का मान क्या रखेंगे 32 माइनस A, यानी A इंटू 32 माइनस A बराबर 60 रख देंगे। A 32 माइनस A बराबर 60, ब्रैकेट ब्रेक कर रहे हैं, तो 32A माइनस A स्क्वायर बराबर 60, माइनस कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर माइनस 32A बराबर माइनस 60, इधर जाएगा, यहां लिखते हैं, यहां लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, तो देखिए यहां मेरा इक्वेशन आ गया A स्क्वायर माइनस 32A प्लस 60 बराबर 0, यही आया। देखिए क्या किए, पहले A प्लस T8 बराबर 32 यहां पुट किए, तो A प्लस 7D बराबर 32 माइनस A। अब प्रोडक्ट की बात कर रहा था, प्रोडक्ट वाला यहां फॉर्म करेंगे, ये वाला A इंटू A प्लस 7D का मान क्या हुआ 32 माइनस A, यहां पुट किए, ब्रैकेट ब्रेक किए, 32A स्क्वायर बराबर 60, इधर माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस इधर चल गया, तो माइनस 60 इधर आ गया, तो यानी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको पहले मिटाते हैं जी, देख लीजिए, इसको पहले मिटाते हैं फिर उसके बाद, हाँ देखिए अब इसको मिटा रहे हैं, यानी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन A माइनस 32A प्लस 60। अब 60 को इस टाइप का जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होना चाहिए माइनस 32 और मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए, तो मतलब A हुआ माइनस 30A माइनस 2A प्लस 60 बराबर 0, यानी A माइनस 30 माइनस 2 कॉमन A माइनस 30 बराबर 0, यानी A माइनस 2 और A माइनस 30 बराबर 0। देखो ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो A माइनस, यानी A का दो वैल्यू A माइनस 2 बराबर 0 और A माइनस 30 बराबर 0, यानी A बराबर 2 और A बराबर 30, दो वैल्यू, यानी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया और A का वैल्यू 2 आया और
ए का वैल्यू 30 आया, सिंपल। अब देखिए एक मिटा दिए, लेकिन हमको याद है कि देखिए 2a प्लस 7d बराबर कितना था, 32। ये देखिए फर्स्ट टर्म और t8 टर्म बराबर 32। किस इक्वेशन, एक ये आया था और एक अगला इक्वेशन आया था, जो हम कोई भी एक वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन में या तो इसमें रख दीजिए a का मान या इसमें रख दीजिए तो d का वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा। तब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में, तो देखिए 2a प्लस 7d बराबर 32। तो पहले a बराबर 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 7d बराबर कितना, 32। तो 7d बराबर 28, d बराबर 4 आया, सिंपल। अब एक और वैल्यू पुट करते हैं, a बराबर 30 की बात करते हैं, यहाँ d बराबर 4। फिर उसके बाद इसको फिर से मिटाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं 2a प्लस 7d बराबर 32। देखिए a बराबर 30 के पुट करते हैं तो 2 इंटू 30 प्लस 7d बराबर 32। तो ये 60 आया प्लस 7d बराबर 32। तो 7d बराबर 32 माइनस 60 बराबर माइनस 28, d बराबर -4। यानी एक वैल्यू d बराबर -4 आया। देखिए दो वैल्यू आया। अब इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज नहीं। अब हमको जो पूछ रहा है, यानी देखिए पहला तो फर्स्ट बराबर क्या आ गया, 2 आया तो d बराबर 4 आएगा, और a बराबर 30 आया तो d बराबर -4 आएगा। देखिए दो गो आया, हमको कह रहा है कि फर्स्ट टर्म अ कॉमन डिफरेंस, तो यानी इसका दो वैल्यू, पहला वैल्यू ये आएगा और दूसरा वैल्यू ये आएगा। हमको निकाल रहा है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ इट्स 20 टर्म, सम ऑफ इट्स 20 टर्म, यानी s20 का मान। तो देखिए पहले sn का मान निकाल लेते हैं, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है सिंपल। अब देखिए s20, तो 20/2, इसका दो वैल्यू आएगा, पहला इस पर निकालेंगे और दूसरा इस पर निकालेंगे। तो देखिए s बराबर यानी 4 प्लस 20, 90 इंटू 4, तो कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 4 प्लस 19 का 19 76, यानी कितना हो गया 80, यानी 800। सिंपल, s20 का मान 800 कब, जब a बराबर 2 रखें और d बराबर 4 रखें तब। फिर दूसरा वैल्यू a बराबर 30 और d बराबर -4 रखेंगे तो क्या होगा, सिंपल। अब उसी प्रकार यहाँ भी यहीं पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया 10, a बराबर तो 60 प्लस ये कितना -4, ये तो s20 बराबर 10, 60 प्लस माइनस यानी इसका अर्थ 76, कितना आया 10 इंटू -16 यानी -60। एक आया s20 बराबर 800 और एक आया s20 बराबर -60, सिंपल। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, देखिए सेकेंड क्वेश्चन हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा जी, और मेरा बोर्ड छोटा है, इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बचा। अब क्या कह रहा है, इन एपी ऑफ 40 टर्म, यानी कोई एपी है, यानी एपी का सीरीज है जिसमें, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, यानी सीरीज है जिसमें 40 टर्म है, यानी T40 है ना, 40 टर्म है, ठीक है भाई, यानी 40 गो टर्म है, ऐसे नहीं 40 गो टर्म है, 1 2 3 4 इस टाइप का टर्म है। तो कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज, यानी S9 बराबर 153। फिर कह रहा एंड द सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म,
यानी लास्ट 6 टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट की बात करेगा उधर से इधर से लास्ट की बात करेगा, जैसे हम कहें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इस देखिए ऐसे लिख देते हैं T1, T2, T3, इस टाइप का करते करते T40 है, 40 गो टर्म है। तो कह रहा है कि फर्स्ट 9 टर्म का सम कितना है, इतना है, लेकिन लास्ट 6 टर्म का कितना है, यानी हम कह सकते हैं कि T34 यानी 34, 39, 38, 37, 36, 35, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी यहां तक, यानी 35 तक क्या है, इसका वैल्यू कितना है, यानी ये इसका मान कितना है, 687, मतलब यहां है 687, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि T40 माइनस T कहां तक, T34 बराबर कितना, 687। नहीं लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट पूरा का सम, फिर इसको 34 को घटा देंगे, 34 से घटा देंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा ना, लास्ट 6 टर्म का सम निकल जाएगा। एक टर्म, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ सम है, सम है जी, टर्म सम, देखिए सम, यानी 40 टर्म का सम इतना है, और लास्ट तो मतलब 34 को अगर घटा देंगे तो लास्ट वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, सिंपल, तो वही का रियल में क्वेश्चन समझने का बात था, इसलिए हम समझा रहे हैं। देखिए करा इन एपी 40 टर्म्स, 40 को टर्म है, जिसमें सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म, फर्स्ट 9 टर्म मतलब यहां से लेंगे तो 9 टर्म का सम कितना है, 153 है, एंड 153 है, एंड द सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म, लास्ट 6 टर्म का मतलब ये वाला टर्म, यानी 35 से लेके यहां तक, तो 34 वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पूरा में 34 घटा देंगे तो हमको लास्ट 6 टर्म का मान निकल जाएगा जो 687 है, सिंपल। अब इसी पर ये समझा दिए, अब इसी पर हम क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए ध्यान से कैसे समझते हैं, सब बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले 6 9 बराबर 153 दिया हुआ है, देखिए 153 दिया हुआ, अभी जस्ट बोले 140 माइनस एस 34 बराबर कितना दिया हुआ है, 687, यह दिया हुआ है। अब देखिए एस एन बराबर क्या होगा, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए अब S9 की बात करेंगे तो यहां 9/2, 9 दूनी 18, यहां 8d डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 9/2 2a प्लस 8, 9 माइनस 1 8d, सिंपल। 40 लिखेंगे तो 40/2 2a प्लस 39 34, यानी 33, ठीक है ना, 33 की बात करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 40 39 38 37 36, तो 1 2 3 4 5 35, यानी 35 तक तो खत्म हो गया, तो इसी की बात करेंगे ना, तो यहां तक क्या हो गया 33d हो जाएगा, यहां सिंपल, तो यही चीज। अब देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, इसका S9 का मान कितना है, तो 153। अब देखिए S9 बराबर कितना हो गया, 9/2 इंटू 2a प्लस 8d बराबर 153। अब देखिए सिंपल, तक 2a प्लस 8d बराबर 153 इंटू 2 बटे 9, क्या हो जाएगा, 1 मरतबे 9 सते 63, यानी 2a प्लस 8d बराबर 34, इक्वेशन 1 यहां लिख रहे हैं जी। 2a प्लस 8d बराबर 34, इक्वेशन 1, पहला वाला इक्वेशन निकल गया, 2a प्लस 8d बराबर 34। अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड की बात करते हैं, देखिए इससे निकालते हैं, S40 माइनस S34 बराबर 687। देखिए S40 मतलब 40/2 इंटू 2a प्लस 39d माइनस कितना हो गया 17, यानी मतलब इसको ब्रैकेट में 32/2 इंटू कितना 2a प्लस 34, यानी 33d,
सिंपल, ये ब्रैकेट बराबर 687। सिंपल, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 2a प्लस 39d माइनस 34 ना, यानी 17 ब्रैकेट 2a प्लस कितना 33d बराबर 687। अब ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, यानी 40a प्लस देखिए 780d, क्योंकि 39 इंटू 2 बराबर 78 इंटू 0 माइनस 17 यानी माइनस, तो यानी क्या लिख सकते हैं 34a और फिर इसको 33 इंटू 7 तो कितना होगा 27 और 27 2 23 और 33 यानी 1 6 5 यानी 5 माइनस 561 बराबर 687। देखिए इसको इसके साथ यानी क्या हो जाएगा 6a और इसको इसके साथ यानी 780 और फिर 561 यानी 992 यहाँ माने माइनस नहीं प्लस 219d बराबर 687। इक्वेशन ये इसको अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2a प्लस ये कितना हो गया 73d बराबर इसको 229, ये क्योंकि 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेके यहां से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट यानी इक्वेशन 2 आ गया, यानी इक्वेशन 2, तो यानी 2a प्लस 73d बराबर कितना हो गया 229, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से कुछ नहीं किए, बस वैल्यू पुट किए और ये इक्वेशन लेके आ गए। ठीक है, इसको अब मिटाते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है जी, इक्वेशन 1 है 2a प्लस 8d बराबर 34 और क्या है 2a प्लस 73d बराबर 229। देखिए अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो देखिए माइनस 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 ये तो खत्म हो गया। अब इसको करिएगा तो 65d बराबर कितना हो गया 229 बटे 34, तो यानी 5 ते 11 यानी 12 9 1 195, देख लीजिए 195 यानी 195, तो d बराबर क्या हो गया 195 इंटू 65 3 जा कर देंगे तो यानी d का मान 3। मतलब यहां अगर d का मान निकालें तो 3, किसी एक इक्वेशन में पुट करिए और a का मान ज्ञात कर लीजिए, किसी एक इक्वेशन में जो भी आप में लिखें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा मेरा 2a प्लस 8d बराबर 34। सिंपल, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 8 इंटू 3 बराबर 34, यानी कितना हो गया 2a बराबर 34 माइनस 24 बराबर 10, a बराबर 5, यानी हमें निकालना था फर्स्ट टर्म a बराबर 5, कॉमन डिफरेंस d बराबर 3। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।